हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हम करंट अफेयर कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं मार्च का पार्ट 2, जो कि खान सर के द्वारा क्लास में कराए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के, उसको उन क्वेश्चनों को इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सुरंग उद्घाटन किया है? बताइए। असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसके अंदर आपका सही आपका आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। मूव करते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए अरुणाचल के ईटानगर में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने 2019 में सेला सुरंग की नींव रखी और 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी वाय लेन सुरंग है। उन्हें करीब 55,600 रुपये की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ आयोजित किया है? कहाँ आयोजित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्रा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा बना? चीन, भारत, जापान, जर्मनी। बताइए। तो इसके अंदर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। क्योंकि नंबर एक पर कौन सा देश है? चीन। नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर भारत। ठीक है। हाल ही में चुनाव आयोग के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? किसने इस्तीफा दे दिया? अरुण गोयल, हीरालाल समरिया या AM खानविलकर या राजीव कुमार। तो ये दिया है, इस्तीफा दिया है अरुण गोयल जी ने। किसने दिया है? अरुण गोयल ने दिया है इस्तीफा। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? कैलियन मर्फी, ब्रेंडन फर्जर या मिशेल शाह या अमा स्टोन। तो ये जीता है किलियन मर्फी ने। किसने जीता है? किलियन मर्फी ने जीता है। ठीक है। देखो, अभिनेता की बात करें तो मर्फी ने। अगर बेस्ट अभिनेत्री तो अम्मा स्टोन। और बेस्ट डायरेक्टर ये हो जाएगा आपका नोलन, यानी जो इनकी मूवी है बेस्ट मूवी ओपेनहाइमर। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महतारी वंदन योजना की शुरुआत किसने की है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या पंजाब। बताइए। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में CISF ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब बनाया? 1 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च या 3 मार्च? तो ये बनाया है 10 मार्च को। कब बनाया है? 10 मार्च को। अगर आपसे पूछी जाए CISF की स्थापना ये हुई थी 10 मार्च 1969 को। 10 मार्च 1969 को 69 को। अगर इससे पूछा जाए कि CISF का प्रमुख कौन है, तो इसका प्रमुख है नीना सिंह। क्या हो जाएगा इसका प्रमुख? हो जाएगा इसका नीना सिंह हो जाएगा इसका प्रमुख। हाल ही में कौन सा शहर जल संकट का सामना कर रहा है? दिल्ली, पुणे, बेंगलोर या मुंबई? तो ये कर रहा है, जल संकट का सामना कर रहा है बेंगलोर। कौन कर रहा है? बेंगलोर कर रहा है। अगर बेंगलोर जल आपूर्ति बोर्ड ने आदेश दिया कि किसी भी उल्लंघन किया हो जिसने भी जल का, उसके लिए 5,000 रुपये जुर्माना अनिवार्य है। हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत किसने की? गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या द्रौपदी मुर्मू? तो ये किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ सी डिफेंस यानी समुद्र सुरक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है? फ्रांस, नेपाल, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया। यह कानून संसद में कब अधिसूचित किया गया? कब अधिसूचित किया गया? 2019, 2020 या 2021 या 2022? तो ये हो जाएगा आपका 2019 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी ने असम में लाचित बोरफुकन की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? 125 फीट, 120 फुट या 150 फुट या 100 फुट? तो ये हो जाएगा आपका 125 फुट हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। उन्होंने असम में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। तो लाचित बोरफुकन की प्रतिमा है यानी स्टेचू ऑफ वैल्यूर यानी बहादुरी की प्रतिमा है। किसकी है? बहादुरी की प्रतिमा। हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा या हंसराज या विजय या किशोर मकवाना? तो ये हो जाएगा आपका किशोर मकवाना। क्या हो जाएगा आपका? किशोर मकवाना हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? लिएंडर पेस और चिराग शेट्टी, सुनील या साईराज, निखत जैरिन या यशस्वी जायसवाल या सात्विक आईराज या चिराग शेट्टी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा, यानी साध्वी कसारीज और चिराग सेठी ने। 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सर्वसेज ने। किसने? सर्वसेज ने जीता। 77वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के सर्वसेज ने अरुणाचल प्रदेश में पापुपा पार जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी फाइनल का गोवा को 1-0 से हराकर 7वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने? संघ के अध्यक्ष कौन बने? देवेंद्र झाझारिया बने हैं इसके संघ के अध्यक्ष। किस राज्य यूटी ने पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की है? कामधेनु की शुरुआत की है? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीवीसी ने सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की है? ये की है एएस राजीव की नियुक्ति की गई है। हाल ही में सत्येंद्र सिंह को किस राज्य में लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो ये किया गया ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी हो जाएगी भोपाल। राजधानी जिसकी हो जाएगी भोपाल। और मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें 29। कितनी? 29। राज्यसभा की सीटें 11। कितनी है? 11। अगर हम मध्य प्रदेश सीएम की बात करें, मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन है? मध्य प्रदेश में सीएम है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव है यहाँ के सीएम। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है? असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बंगाल? चलो आप इसका आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयात देश कौन बना? चीन, भारत, रूस, जर्मनी? बताइए कौन सा बना? अगर हम बात करें सिप्री की, किसकी बात करें? सिप्री की। भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है 2014 से 2018 और 2019 से लेकर 2023 के बीच इसके आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है। रूस भारत का मुख्य हथियार बना रहा है। ठीक है, यानी भारत हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, किसकी बात करें? पाकिस्तान की अगर हम बात करें 2019 से 23 में 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक था।
यानी 2019 से लेकर 2024 तक ये यानी पांचवा सबसे बड़ा हथियार, यानी 5वां नंबर पे पाकिस्तान था, जो यहाँ पे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है विनय मोहन क्वात्रा का। ये कुछ अध्यक्ष हैं, देखिए। राष्ट्रीय नियुक्ति, बीएसएफ के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, RAW के अध्यक्ष रवि सिन्हा, CRPF के अध्यक्ष अनीश दयाल सिंह, CISF के अध्यक्ष नीना सिंह, ITBP के अध्यक्ष राहुल रसगोत्रा। फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ खिताब किसने जीता? ये जीता है यशस्वी जायसवाल ने। किसने जीता? यशस्वी जायसवाल ने जीता ये खिताब। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि लड़की यानी वुमेन और मैन की पूछा जाए, तो वुमेन में जीता है एनाबेल सदरलैंड ने और मैन में यशस्वी जायसवाल ने। यानी इसमें दोनों का पूछा है, ठीक है। यानी इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा आपको बिल्कुल सही आंसर। हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? ये बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी। जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे मनोहर लाल खट्टर। अगर हम बात करें हरियाणा के बारे में कुछ, हरियाणा की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अगर पूछा जाए कि इसके राज्यपाल कौन है, यानी बंडारू दत्तात्रेय। नेशनल पार्क अगर इससे पूछा जाए कि हरियाणा में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक सुल्तानपुर और एक कलेसर। हाल ही में किस राज्य ने निंगल कलामा योजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। किसने की है? तमिलनाडु ने की है। मार्च 2024 में भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम इसके अंदर पूछा गया है। उसका नाम अग्नि 5। क्या नाम है? अग्नि 5 है इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो ये किया है हरियाणा में। कहाँ किया है? हरियाणा में किया है। और इस पर कुल खर्च अगर आपसे पूछा जाए, कुल खर्चा इस पे लगा है 4100 करोड़। 4100 करोड़ लगा है इस पे कुल खर्चा। यानी ये जो पहला एलिवेटेड ये हमारे गुड़गांव और दिल्ली को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? गुड़गांव और दिल्ली को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया?
न्याय दिवस कब बनाया गया? 8 मार्च, 10 मार्च या 3 मार्च या 1 मार्च? चलो इसकी डेट आप अपने कमेंट बॉक्स में करके बताना। और तब तक के लिए इसकी थीम आपको बता देते हैं। इसकी थीम क्या थी? न्याय में महिला। क्या थी? न्याय में महिला, न्याय के लिए महिला। न्याय के लिए महिलाएं। ठीक है। हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? सिख मंत्री बने हैं मरियम नवाज या गीतिका या रमेश या वरुण घोष? तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा मरियम नवाज। क्या हो जाएगा? मरियम नवाज हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर किसने जीता? ऑस्कर किसने जीता? यह जीता है किलियन मर्फी ने। किसने जीता है? किलियन मर्फी ने जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई? मॉरिशस, सूरीनाम, ग्रीस या फ्रांस? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर यानी मॉरिशस। हाल ही में पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ या इसाक डार या मौर्य नवाज? मौर्य नवाज। तो इसके साथ अपना सही आंसर इसका बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आसिफ अली जरदारी। क्या हो जाएगा? आसिफ अली जरदारी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में विफल रही जापान की पहली निजी फर्म कौन बनी? स्पेस एक्स, स्पेस वन, जाक्सा या रेस्कोजमस? तो ये बनी है, बताइए, टोक्यो स्थित स्टार्टअप स्पेस वन। क्या है? स्पेस वन। स्पेस वन बनी है। उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाली जापान की पहली निजी फर्म बनने में विफल रही। स्टार्टअप का लक्ष्य 2029 के अंत तक प्रति वर्ष 20 लिफ्ट ऑफ, कितने? 20 लिफ्ट ऑफ, और 2030 के दशक में यानी 2030 की बात करें तब तक के लिए 30 लिफ्ट ऑफ करना है। और स्पेस वन की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, स्पेस वन की स्थापना हुई 2018 में। कब हुई? 2018 में हुई इसकी स्थापना। सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने? ये बने हैं सचिन रविंद्र। जो भी आईपीएल में, अगर हम आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में ये सीएसके की टीम से ओपन करते हुए आपको दिखाई देंगे। किस राज्य के द्वारा पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य को गैर अधिसूचित किया गया है? गैर अधिसूचित किया गया। मध्य प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा? तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 14 मार्च को। कब बनाया गया? 14 मार्च को बनाया गया। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? ये किया गया सऊदी अरब में। कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? ये किया है गुजरात में। कहाँ पे किया है? गुजरात में किया गया। हाल ही में किस राज्य में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2024 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया है? कितने प्रतिशत बढ़ गया है? ये बढ़ा है 3.8%। 3.8%, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारत के संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति की स्थापना के लिए किस देश के साथ एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रसार भारती का समाचार साझाकरण सेवा यानी पीबी सेवा लॉन्च की है। यानी PBSHAB में दूसरे बी का मतलब, यानी पहला बी ये दूसरा बी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ऑप्शन बी आपका, यानी ब्रॉडकास्ट। क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ब्रॉडकास्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी गई है? तो ये दिए भूटान। इसको भारत और भूटान। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? ये 5.09 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत में ग्रामीण और उप शहरी क्षेत्र, विशेषकर महिलाओं उधारकर्ताओं को वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी JICE के साथ $125 मिलियन के वित्त पोषण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्या है? ये अपनी हो जाएगी L&T फाइनेंस हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। कोटक महिंद्रा बैंक यानी केफिन टेक्नोलॉजीज में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खुले बाजार के माध्यम से 200 करोड़ रुपए में बेची गई? यानी ये बेची गई 2% के, यानी 2% अगर 208 करोड़ है, ठीक है, और अगर हम 1% की बात करें, 1% हो गया 104 करोड़। अगर हम 100% की बात करें, 100% की 104 और 00, यानी 10,400 करोड़ रुपए में बेची गई। भारत स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी के बीच राजनीतिक दलों द्वारा कुल चुनावी बॉन्ड खरीदे गए जिनमें से डैश बुनाए गए। यानी अगर कुल की बात करें 22,217, कितने? 22,217, जिनमें से बुनाए गए 22,030।
विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा डैश महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये बढ़ाया 6 महीनों के लिए। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 तक कुल जमा में निजी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ जाती? तो ये बढ़ी 34%। कितने प्रतिशत? 34%। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? दिवस का विषय क्या है? अगर पूछा जाए कब मनाया जाता है? 14 मार्च। कब मनाया जाता है? 14 मार्च। अगर इसका विषय पूछा जाए वाटर फॉर ऑल। वाटर फॉर ऑल। तो आज करते हैं यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।